चंदन भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ चंदन भाई। आपके इंटरव्यू के बाद बहुत सारा बवाल हो गया है। बहुत सारे लोग इस पिच पर आ गए हैं कि पवन सिंह को आखिरकार प्रमोशन करना चाहिए और इसमें चंदन उपाध्याय कोई बड़ी बात या खराब बात नहीं कर रहे हैं। इसे आप एक जीत के तौर पे देखते हैं? विक्ट्री है आपके लिए? जीत और हार की बात ही नहीं है इसमें, तो उनका भी फिल्म है। जितने लोगों ने काम किया है सबकी फिल्म है वो, तो मेरी पर्सनली अकेले फिल्म थोड़ी ना है। तो उनको भी उतना ही ममता होगा उस फिल्म से जितना मुझे है। उन्होंने भी 45 डिग्री में शूट वैसे ही किया जैसे मैं शूट के लिए खड़ा था। तो सब लोगों की फिल्म है ये, मेरी अकेले की फिल्म तो है नहीं। चंदन भाई, जब आपको बहुत सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू आपका वायरल हो गया, सपोर्ट मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टर की बात बिल्कुल सही है और इसे एक मुहिम जैसी बात ये शक्ल लेता जा रहा है, जो आपने कहा है सारे आर्टिस्ट को इस पर सोचना चाहिए। देखिए, फिल्म तो उनकी भी है, हमारी भी है। फिल्म चलती है तो इंडस्ट्री ग्रो अप होता है, इंडस्ट्री बड़ा होता है। एक फिल्म हिट होती है तो लोगों का और बढ़ता है उसकी तरफ में कि हाँ भैया हम लोग और अच्छी फिल्में बनाए ताकि और फिल्में चले हमारी। प्रमोशन तो हमेशा से मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ बना लेंगे और बनाने के बाद आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज, भैया शाहरुख खान और क्या नाम है सलमान खान, जितने बड़े बड़े एक्टर हैं वो लोग 400-400 500 करोड़ लगाने के बाद भी प्रमोशन करते हैं जाके, जबकि उनके होर्डिंग्स लगते हैं, बाकी चीज़ें लगते हैं। तो वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए प्रमोशन। अगर किसी फिल्म को बनाया गया है तो प्रमोशन तो जरूरी है उसका। चंदन भाई, क्या पवन सिंह से इसके बाद आपकी बात हुई जब कि अब प्रमोशन के लिए वो आएंगे? क्या कहा उन्होंने? उनसे तो मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि अरे मैं थोड़ा सा व्यस्त था, बाकी चूंकि स्टार है तो बहुत सारा काम रहता है उनको, बहुत तरह के कुछ गाने हैं, बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, तुम्हारी भी फिल्म है, मेरी भी फिल्म है, सबकी फिल्म है, तो 100% क्यों नहीं करूँगा मैं प्रमोशन। मेरी फिल्म है, मैंने बहुत मेहनत किया है फिल्म के लिए, तुमने बहुत मेहनत किया है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है, और करेंगे, क्या नहीं करेंगे फिल्म पर। चंदन भाई, एक इंटरव्यू स्मृति सिन्हा का भी हमने किया है जिस पर उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपके सीन्स कम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जानबूझ के मुझे नेग्लेक्ट किया है, मेरे साथ गलत हुआ है। और आपके लिए उन्होंने कहा कि चंदन उपाध्याय जी जो डायरेक्टर हैं वो बेसिकली उन्होंने मेरे साथ इनजस्टिस किया है, वो चाटुकार जैसे शब्दों का आपके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। देखिए, कोई अपने दिल में क्या रख रहा है मेरे प्रति और क्या है वो तो मैं बोल नहीं सकता ना। मैं सीना चीर के दिखा सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। मुझे फिल्म के साथ जस्टिस करना था, मैंने फिल्म के साथ जस्टिस किया है। अब उसमें अगर किसी को लगता है कि उनके साथ पर्सनली इनजस्टिस हुआ है तो आई एम सॉरी। आपको आपको ये नहीं लगता है कि उनको बुरा लगना था? आपने उनको ट्रेलर नहीं दिखाया, आपने पवन सिंह को ट्रेलर दिखाया, जबकि वो भी इस फिल्म की हीरोइन थी। देखिए, एक उत्सुकता होता है। पवन जी से जब मेरी रेगुलरली ये बातें होती थी हमारी, डेली गुड मॉर्निंग और कैसे हो भाई, बाकी चीज़ें रोज होता था। और जब ट्रेलर कट रहा था तो वो 4-4 बार मुझे फ़ोन कर चुके थे कि ट्रेलर कटेगा तो मुझे भेजो, ट्रेलर कटेगा तो मुझे भेजो। उनको इंटरेस्ट था तो मैंने उनको भेजा कि हाँ सर देखिए ऐसे मैंने कट किया है ट्रेलर। कोई सामने से मांगेगा नहीं, सामने से बोलेगा नहीं, तो मैं कैसे वो करूँगा। सिनेमा खत्म हो गया, आर्टिस्ट और एक्टर और डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो मैं क्या करूँ उसमें। मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, और ना मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी है इस मैटर को लेकर। आप ये कह रहे थे कि आप प्रमोशन में बुला रहे हैं और लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। स्मृति सिन्हा ने कहा है कि उन्हें एक बार भी किसी चीज के प्रमोशन के लिए नहीं कहा गया। भाई, प्रमोशन का एक तरीका होता है। कोई प्रमोशन को हम प्लान करेंगे और वो हमको क्या नाम है उस पर जाता हुआ दिखेगा प्रमोशन के उस पर, तो तब तो मैं किसी को कंफर्म करूंगा। तो कंफर्मेशन आएगा नहीं सामने से किसी का, तो मैं कैसे सबको एक बार में बोल दूं और पता चला कोई आया ही नहीं है। तो मैं इस हिसाब से इसलिए किया नहीं था। हाँ, जैसे ही अभी हम प्रमोशन का प्लान हो रहा है हमारा, वो जैसे ही हमारा शेड्यूल होगा उस हिसाब से मैं उनको फ़ोन करूंगा टाइम निकाल के। अगर आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि अब वो आपके साथ कभी कोई फिल्म नहीं करेंगी। सिर्फ मेरे साथ नहीं भाई, अब ये बात बोला है, पवन सिंह के लिए भी कहा है। अब तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि ऐसा मत करिए मैडम प्लीज, हम लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा और मेरा और पवन जी दोनों का। अगर ये ऐसा आप बोल रही हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए। ये बात आप ताने के तौर पे कह रहे हैं? अब जो तौर पे ले ले कोई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, स्मृति सिन्हा अगर आपके साथ काम नहीं करेंगी, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, इतना साल उन्होंने करियर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चंदन उपाध्याय जी? उनको भी ये सोचने से पहले फर्क पड़ना चाहिए ना। ये बात बोलने से पहले तो उनको भी फर्क पड़ना चाहिए। बात अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो शायद मुझे भी फर्क नहीं पड़ता या पवन सिंह को भी फर्क नहीं पड़ता।
अगर ये बात कोई अपने हिसाब से बोल रहा है तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही है। आप करना चाहते हैं उनके साथ आगे फिल्म? मैंने तो बोला आपको एक लाइन में, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आपको लगता नहीं कि पवन सिंह को भी इस बात से बुरा लगा होगा, या फिर उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? पता नहीं, मैंने ये बात पवन जी से ना मेरी इस मामले में कोई बात हुई है, ना उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखूंगा, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही जानते हैं, वही रखेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, क्या स्मृति सिन्हा के सीन्स चंदन जी कम रखे गए या ना के बराबर रखे गए? इसमें पवन सिंह का कोई रोल है? जैसा उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह का इसमें कोई हाथ आता है, नाम आता है, तो मैं उनके साथ फिल्म नहीं करूंगी। क्या आपने ऐसा पवन सिंह के कहने पे किया है? ऐसा है कि पवन जी को इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं होता है, किसका रोल ज्यादा है, किसका कट हो रहा है, किसका क्यों नहीं डाला गया है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मैंने ट्रेलर भेजा, उनके कहने पे उन्होंने बोला कि मुझे ट्रेलर भेजो कैसा कटा है, मैंने भेजा, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, कुछ अलग दिख रहा है। आप सोचिए ना, पवन सिंह जो हमारे इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर हैं, सब लोग जानता है एज ए सिंगर, इतने बड़े हैं, उनके फिल्म के ट्रेलर में उनके गाने नहीं डाले गए हैं, तो सबसे ज्यादा नाराज तो उनको होना चाहिए था। बट वो नाराज नहीं थे, बहुत खुश थे कि भाई कुछ तो डिफरेंट तुम इस बार किए हो, कि ट्रेलर में गाने नहीं है, कंटेंट पे तुम काम कर रहे हो, कंटेंट ही हम लोगों ने बनाया है, तो वो कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। रूठी हुई स्मृति सिन्हा को मनाने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, एक फैमिली है और फैमिली में कभी कोई रूठता है तो डेफिनेटली मनाया जाता है उसको, हम लोग कोशिश करेंगे, और रूठने की कोई बात ही नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि जो चीज़ें हैं जितना होना चाहिए उतना, मैंने बोला ना कि जब ट्रेलर मैंने काटा तो ये सोच के नहीं काटा था कि कोई नाराज हो जाएगा, कुछ खुश हो जाएगा। एक कंटेंट था, उस कंटेंट को हमने काम किया, इसके ऊपर काम किया था, सो दैट्स व्हाई। अब उसमें मैं कोई मेरा प्लान नहीं था इस हिसाब से कि किसी को हर्ट हो या कुछ भी हो। मतलब जानबूझ के कुछ नहीं किया गया है? देखिए, इतनी छोटी सोच लेके मैंने इंडस्ट्री में तब आया था, ना आज हूं ना कभी रहूंगा। बहुत क्लियर बात है कि इसका रोल काट के फेंक दो, उसका रोल काट के फेंक दो, ये हटा दो, वो हटा दो, मैंने कभी किया ही नहीं है। ये इंडस्ट्री का कोई एक्टर जो मेरे साथ काम किया है वो सिंगल एक बार ये बात नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि जितने साल उन्होंने फिल्में की, इतनी फिल्में की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पोस्टर से हटा दिया गया और ट्रेलर में उनके सीन ना के बराबर रखे गए। अरे भाई, मैंने क्या बोला कि सबका एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का, हर डायरेक्टर का अपना तरीका होता है, हर प्रोडक्शन टीम का अपना एक तरीका होता है करने का, उस हिसाब से किया जा रहा है। क्या आप लोग ट्रेलर में फिर से एक बार एडिट में डालेंगे और फिर से एक नया ट्रेलर इशू करेंगे जिसमें स्मृति सिन्हा हो? क्यों, अभी 12-15 दिन बाद मेरी फिल्म रिलीज है, तो अभी मैं वापस ट्रेलर थोड़ी ना कट करके डालूंगा। कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसके 2 ट्रेलर आते हैं। एक और फिल्म संघर्ष 2 का भी ट्रेलर आने वाला है, हो सकता है कुछ रह गया हो। 5 महीना पहले ट्रेलर आया था, तो अभी करना पड़ेगा उनको। हमारा 15 दिन पहले आया है। चंदन जी, आपको नहीं लगता कि कोई गलती हुई है ट्रेलर में स्मृति सिन्हा को ना दिखा के? मैंने तो बोला कि मैं अपने सिनेमा के हिसाब से किया हूँ, अब किसी को बुरा लगा है या किसी को लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने बात करने की उनसे कोशिश की कि उनके शिकवे शिकायतें दूर हो जाएं कम से कम? नहीं, मैंने बात नहीं किया। करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, फिल्म का हिस्सा है, फिल्म की हीरोइन है हमारी, तो बिल्कुल क्यों नहीं बात करूँगा। प्रमोशन की बात आएगी, प्रमोशन का क्रेडिट्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जैसे ही होगा तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा उनसे। बट इन दोनों की, पवन सिंह की जोड़ी स्मृति सिन्हा के साथ पिछले वक्त से काफी अच्छी थी। आपको लगता नहीं कि अगर ये टूट जाएगी और वो फिल्में नहीं करेंगी तो सिनेमा का भी नुकसान होगा? देखिए, बात तो 15 दिन बाद 15 दिन रह गए हैं फिल्म रिलीज को, तो अब जो होना होगा वो जनता जनार्दन है, वो क्या करेगी फिल्म के साथ में, वो इंसाफ और नाइंसाफ हो उनके हाथ में। इस कंट्रोवर्सी का आपको लगता है फिल्म पर कोई असर पड़ सकता है, हर हर गंगे के परफॉर्मेंस पे, चंदन उपाध्याय जी? क्यों पड़ेगा फर्क? मुझे लगता है कि ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं किसी चीज को लेकर। किसी को अगर पर्सनली कुछ चीजों को लेकर है तो उससे फिल्म को कोई नुकसान नहीं है। फिल्म मैंने जैसे शूट किया था एज इट इज वैसे ही है। जितने लोगों के मैंने कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने लोगों का था, मैंने जितना शूट किया है सब कुछ एज इट इज है। मैंने किसी का ना रोल कट किया है, ना सीन कट किया, ना डायलॉग कम किया है। फिल्म को जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उसी हिसाब से मैंने बनाया है। डेफिनेटली फिल्म आप देखिएगा, बहुत बड़ा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस लेके आएगी। इस बात का आपको पूरी तरह से भरोसा है, इस बात पर पूरी उम्मीद है कि आपकी फिल्म बढ़िया करेगी थिएटर्स में? देखिए, अगर भरोसा नहीं होता तो हम हर हर गंगे 2 की तैयारी नहीं कर रहे होते। ये तो मेरे लिए बड़ी खबर है, हर हर गंगे पार्ट 2 बनने वाली है। मैंने बोला तो कि उसकी राइटिंग चालू है। अगर ऐसा हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम 2 की तैयारी भी नहीं लगे होते ना। तो हर हर गंगे 2 में पवन सिंह के साथ और कौन होगा?
हीरोइन रिप्लेस करेंगे? डिसाइड करेंगे हम लोग। स्मृति सिन्हा नहीं होंगे? कहानी लिखाने दीजिए, कहानी लिखने के बाद हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, कब तक इसकी शूट शुरू कर रहे हैं चंदन जी? अभी तो राइटिंग चल रहा है फिलहाल, अभी ये राइटिंग चल रहा है और फोकस हमारा 20 अक्टूबर को है, जब सिनेमाघर में हरर गंगे रिलीज हो रही है धमाके के साथ में। हमारी पब्लिक उसको पसंद करे, लाइक करे और उसको देखे, एंजॉय करे। डेफिनेटली हम हरर गंगे 2 की तैयारी में लगे हैं। चलिए चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।